सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है स्वच्छता सर्वोपरि है। केवल पढ़ने के लिए ही, इसे पढ़ने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीजों को साफ करना। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण होता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। आइए पढ़ते हैं स्वच्छता क्यों जरूरी है। जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। हम सभी अपने घर व आसपास स्वच्छता रखना पसंद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गंदगी कई रोगों का द्वार है। वास्तु के अनुसार भी ऐसे स्थानों पर जहां स्वच्छता नहीं होती वहां उल्लास नहीं होता, अवसाद फैलता है और निराशा मन को घेरे रहती है। इसीलिए हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। महात्मा गांधी भी स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। उन्होंने कहा था, स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी के स्वच्छ भारत का सपना था कि बच्चे और बड़े यह शपथ लें कि वे अपने अपने घर, परिवार, मोहल्ले और स्कूल में सफाई अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़ी बड़ी मंजिलें पाई जाती हैं। चटपटे चिप्स, टॉफियां और स्नैक्स खाने में कितना आनंद आता है, लेकिन पैकेट फाड़ने के बाद आप उसका क्या करते हैं? किसी दूसरे को गंदगी ना फैलाने की नसीहत हम तभी दे सकते हैं जब साफ सफाई रखना खुद हमारी आदत में शामिल हो। घर या घर के बाहर हो, कूड़ा कचरा तो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जब घर के बाहर हो तो एक लिफाफा जेब अथवा बटुए में रखें। रास्ते का कचरा मंजिल पर पहुंचकर कूड़ेदान में ही डालें। इस तरह आप आसपास के माहौल को साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यदि आप बाजार जाते हैं और दुकानदार पॉलीथीन में सामान देता है तो आप नम्रता पूर्वक उसे मना कर दें। आपकी कोशिशों के बाद भी यदि पॉलीथीन घर में आ ही जाए तो उसे यहाँ वहां फेंकने की बजाय एक अलग कूड़ेदान में रखते जाएं और उसे ऐसे लोगों को सौंपें जो कचरे की रिसाइकलिंग करते हैं। हमारे देश के युवा जब विदेशों में नौकरी करने जाते हैं तो वे वहां से वापस नहीं आना चाहते। जब देश का अपनत्व उन्हें वापस बुलाता है तब वे यहाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर वे यहाँ नहीं आते। हम सभी मेट्रो में सफर करते हैं। मेट्रो के प्लेटफॉर्म और ट्रेन को हम कितना साफ रखते हैं, लेकिन सड़कों और रेल आदि के आसपास बहुत गंदगी होती है। जब हम मेट्रो के आसपास स्वच्छता रख सकते हैं तो सड़कों और रेल के आसपास भी साफ सफाई रख सकते हैं। इसके लिए जरूरत है जागरूकता की। एक ऐसे संकल्प की जरूरत है जो हमारे व्यवहार में ऐसा सुधार लाए कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता बन जाए। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान है। इसकी शुरुआत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को पूरे भारत में स्वच्छता के उद्देश्य से की। उन्होंने देश की जनता से अपील भी की, देश की जनता इससे जुड़े और वह अन्य लोगों को भी इससे जोड़े। इसके लिए आप एक ग्रुप बनाएं और अपने साथियों को शामिल करें। वह स्थान चुनिए जिसे सबसे पहले साफ करने की जरूरत हो। एक बार वह जगह साफ हो जाए तो उसे खाली मत छोड़िए, वहां नन्हे नन्हे पौधे लगा दें। इससे गंदगी तो हटती ही है, प्रदूषण से लड़ने वाले हरे वृक्ष खड़े हो जाते हैं। इससे हमारा देश सबसे स्वच्छ और सुंदर देश बन सकेगा। भारत सरकार इस अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए। क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत है, स्वच्छ भारत ही सशक्त भारत बनेगा और सशक्त भारत ही समर्थ भारत बन सकेगा। तो ये थी बच्चों स्वच्छता, जो कि हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक होती है। तो आप लोग भी बच्चों स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही अपने देश को भी बच्चों स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।